गुड मॉर्निंग। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज के साथ। डेली हम आपको एक कोटेशन देंगे। इस कोटेशन को आपको अपने दिल में उतारना होगा। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको जानने के लिए हैबिट ट्रैकिंग एक चीज़ होती है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी अच्छी हैबिट है तो सक्सेस ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। तो फर्स्ट थिंग जो आप में होना चाहिए वो आपके अच्छे हैबिट होना चाहिए। तो उस हैबिट को चेंज करने के लिए आपको डेली एक नई चीज़ पे फोकस करना पड़ता है। तो आज के लिए जो स्टेटमेंट है उसे आपको अपने दिल में उतारना पड़ेगा। क्वालिटी इज नॉट एन एक्ट, इट इज ए हैबिट। इतना ध्यान रखना। एंड इट ऑलवेज लीड्स यू टू विक्ट्री। तो इसमें कीवर्ड आपके हैं क्वालिटी और एक्ट एंड इट लीड्स यू टू। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड चीज़ है कि आपको इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं उसे हम समझ लेते हैं। इसमें आपको डेली टेस्ट देना है। ये टेस्ट कैसे देना है? 3 टेस्ट होंगे। आप जैसे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद लंच करते हैं, फिर उसके बाद डिनर करते हैं, तो उसी तरह से 3 टेस्ट होंगे। फर्स्ट वाला जो होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर वाला, जो हिंदी इंग्लिश का है, लॉन्गेज पेपर, वो करना होगा। ये ईजी है, हलवा टाइप है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। लंच और डिनर वाले 2 होंगे। डिनर के टाइम आपका जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला, और आफ्टरनून में जो आप करेंगे ताकि इसको एनालिसिस करने के लिए आपके पास टाइम मिले, तो उसमें आपका जीएस पेपर वाला होगा। ये आपको करना है। उसके अलावा क्या है, इसके बेस पे आपको डेली रिवीजन करना है। इसमें जो भी क्वेश्चन आए होंगे वो आपके नोट्स से आए होंगे, तो आपके नोट्स में उसे देखना है कि क्यों वो चीज़ें याद नहीं थी। और पूरे आप जितना भी जीएस पढ़ेंगे उसमें 3000 के आसपास ही टॉपिक्स है, उससे ज़्यादा है नहीं। तो आपको फिर उसी को रिवाइज करना पड़ेगा कि आपने एक्चुअली किस लिए मिस करा। अब अगर आप डेली रिवीजन हो गया तो उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। शॉर्ट नोट्स मतलब वो कीवर्ड होना चाहिए जिस कीवर्ड से आपको सारा चीज़ याद आ जाए। अगर इतना आप कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना पोजीशन को एनालाइज करना है कि आप जो 100 क्वेश्चन का टेस्ट दिए हैं उसमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट होते हैं 50 के अराउंड रहते हैं, तो आपको कोशिश करना है कि 70 के अराउंड हमें जाना है। तो आपकी जर्नी जो है 50 to 70 तक जाने की है। फिर उसके बाद हम एक ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ आपका जैसे जैसे ऊपर जाने का जो क्रम होगा, जैसे आपने हो सकता है कि फर्स्ट वीक में आपने 55 स्कोर करा था, अगले वीक में हो सकता है आपने 45 कर लिया, फिर उसका हो सकता है अगले वीक में आपने 68 कर लिया। इस तरह का जो ग्राफ होगा उसमें आपको अपना पोजीशन दिखेगा कि आप कैसे कैसे करना है। इस दोनों चीज़ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको 2 डिस्टेंस को ध्यान रखनी कि आप कहाँ पे हैं और आपको कहाँ पे जाना है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? चूँकि एग्ज़ाम ज़्यादा बार हो ही नहीं है तो इसके क्वेश्चन इजीली अवेलेबल नहीं है, बट आप इस चैनल पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर टेलीग्राम पे जाकर आप कॉन्क्वेरर वर्ल्ड सर्च करेंगे तब भी आ जाएगा। इन केस आप डिफ़िकल्टी फाइंड आउट कर रहे हैं, आप इसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं या स्कैन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये हमारा मेल एड्रेस है, इस पे आप हमें मैसेज करें, हम डायरेक्टली आपको लिंक देंगे जिसमें सारे कुछ फ्री है। इसमें आपको डेली हम 6 टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। 3 आप अपने हिसाब से चूज करें और जो आपको बेस्ट लगे उससे करना है। फिर उसका आपको आंसर शीट बनाना है और वो आंसर शीट हमें भेज देना है। फिर आपको बताना है कि आपने जो परफॉर्म करा वो लो क्यों था, क्या होता तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाते, इसका आपको जस्टिफिकेशन देना है। क्वेश्चन इस सब टाइप का होगा, तो हम आपको लेके चलते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ देखेंगे इसको। इसके स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट सीरीज हमने टेलीग्राम पे भी डाला है, तो वहाँ पे आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इस टेस्ट में ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें 30 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिलेंगे और इंग्लिश से स्टार्ट भी है, और 70 क्वेश्चन जो है आपको हिंदी के मिलेंगे। तो इंग्लिश के क्वेश्चन आपको काफ़ी इजी लग सकते हैं, बट इसमें जो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव, जब ऐसे ऑप्शन आते हैं तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग और ट्रिकी नेचर के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको इसको काफ़ी माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कुछ और लग रहा हो, इसमें कुछ और हो। मोस्टली इंग्लिश में ज़्यादा कुछ होते नहीं है। आपको तो पहले तो ग्रामर होता है जो कॉमन एरर को आप ठीक कर सकें। दूसरा, किसी वर्ड को अगर इनकरेक्टली स्पेल किया गया तो वो आपको पता करना पड़ेगा। इसके अलावा जो होता है आपको सिनोनिम्स पता होना चाहिए और एंटोनिम्स पता होना चाहिए। इसके भी कुछ ट्रिक होते हैं जो बाद में कभी डिस्कस करेंगे।
उसमें क्या होता है कि आपको एलिमिनेट करने आना चाहिए, कि थोड़ा बहुत जो आपका कॉमन सेंस का था उसके बेस पे भी आप चीज़ों कर सकते हैं। अभी किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इसी टेस्ट को हमने टेलीग्राम पे डाला है कि वहाँ पे जाकर आप अटेम्प्ट कर सकें। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बारे में ट्रूथ बताइए, कि आप हमें नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते हैं। तो 100 बार झूठ बोल के अच्छा बनने से अच्छा है कि आप एक बार सही बोल के सक्सेस हो जाएं। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रिपरेशन धीरे धीरे वीक होती चली जाएगी और फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसे हज़ारों लाखों चीज़ें चल रही है ऑनलाइन, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, तो फिर उसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सीरियस रहें और हमें भी सीरियस रहने दें। तो जो भी आप टेस्ट को अटैम्प्ट करते हैं अच्छे से अटैम्प्ट करें और पूरी ईमानदारी के साथ करें। हो सकता है कि आपने टेस्ट दिया तो उसमें 3 नंबर आए, आपके 13 नंबर आए या 30 नंबर आए, ऐसा होता है इनिशियली। तो जो कुछ भी आप हमारे सामने लाए ताकि हम उस चीज़ को एनालाइज कर सकें और आपको बेस्ट गाइड कर सकें। तो आगे भी देख सकते हैं आप कि यहाँ हिंदी के पेपर हैं। ये तो काफ़ी हम सब ने पढ़ा है, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, तो एटलीस्ट हिंदी को तो सॉल्व कर ही सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि इस पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको ज़्यादा कुछ इशू आएगी। इसके बाद भी इसके कुछ व्याकरण होते हैं जो काफ़ी समय से प्रैक्टिस में नहीं है, तो उसे आपको देखना पड़ेगा। जैसे कभी समास का हो गया, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, प्रत्यय हो गया, ये चीज़ सब आपको पता करना पड़ेगा। तो इसे आप पता करें, फिर उसके बाद टेस्ट को अटेम्प्ट करें और अपना बेस्ट दें। फिर क्या है कि उसके बेस पे हम आपका एक पेन फिगर बनाएंगे कि आपका स्कोर कैसे जा रहा है। फिर हम एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि आपको कहाँ वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप हमारे साथ हैं तो 100% इस बात की गारंटी कि आपसे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। बस आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाने हैं।